जय श्री राम। रानी केकई के कठोर वचन सुन के धर्म धुरंधर दशरथ जी ने धीरज धर के नेत्र खोले और शीर धुनकर लंबी सांस लेकर बोले, इसने तलवार से मुझे कुठार मारा है। क्रोध से जलती हुई केकई इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुमुदी तलवार की मूठ है, निष्ठुरता उसकी धार है, जिसे कुबड़ी रूपी सान पर तेज किया गया है। राजा ने उसे भयंकर और कठोर देखकर सोचा कि क्या यह सचमुच मेरा जीवन लेगी। राजा कड़ी छाती कर नम्रता के साथ केकई को प्रिय लगने वाली वाणी से बोले, हे प्रिय, प्रथा, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके बुरी भांति वचन क्यों कहती हो? मेरे तो भरत और राम दोनों मेरे नेत्र के समान हैं। शिव जी को साक्षी मानकर मैं सत्य कहता हूँ। कल सवेरे मैं अवश्य ही दूत भेजूंगा। सुनते ही दोनों भाई तुरंत आ जाएंगे। फिर अच्छा दिन विचार करके सब सामान ठीक करके धूमधाम के साथ मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा। राम को राज की लालच नहीं है, भरत के ऊपर उसकी बड़ी ही प्रीति है। मैं ही बड़े छोटे का जी में विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम की सौगंध खाकर मैं सच्चे स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता ने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने सब काम तुमसे बिना पूछे किए, इसी से मेरे सारे मनोरथ निष्फल हो गए। अब रीस को त्याग कर मंगल सजाओ। कुछ दिन बाद भरत युवराज होंगे। तुम्हारी एक ही बात से मुझे दुख हुआ कि तुमने जो दूसरा वर बड़ी ही दुविधा वाला मांगा है। अभी तक उसकी आंच से मेरा हृदय जल रहा है। क्या यह रीस में, हंसी में या सचमुच सत्य से मांगा है? क्रोध छोड़कर राम का अपराध बताओ। राम को तो सब लोग कहते हैं कि वो बहुत ही सीधे हैं और तुम भी राम की बड़ाई करके स्नेह करती हो, परंतु अब सुनने में संदेह हुआ है। जिसका स्वभाव शत्रु भी अनुकूल मानते हैं, वह माता के विरुद्ध कोई काम कैसे कर सकता है? हे प्यारी, हंसी और रीस को दूर करो और ज्ञान करके विचार मांगो से वर मांगो, जिससे मैं अब भरत का राजतिलक नेत्र भर के देख सकूं। मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे, मणि के बिना सांप भले ही दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही निष्कपट होकर कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, अपने जी में समझ कर देखो, मेरा जीना राम के अधीन है। और राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकई जल उठी, मानो आग में घी की आहुति पड़ रही हो। केकई कहने लगी, करोड़ों उपाय क्यों न करो, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मेरा मांगा वरदान दो, ना तो अपयश लो। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुनाना। रामचंद्र जी सीधे हैं, आप भी सीधे और चतुर हैं। राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा, उसी प्रकार मैं उसे फल दूंगी। ये शब्द याद रखना। सवेरे होते ही मुनिवेश धारण करके जो राम वन को नहीं जाएंगे, तो हे राजा, मेरी मौत और आपकी अपकीर्ति होगी। यह अपने मन में पक्का समझ लो। ऐसा कहकर खोटी केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध रूपी नदी उमड़ रही हो। वह पाप रूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, जो देखी नहीं जाती। दोनों वर नदी के किनारे हैं। केकई का कठोर हठ उसकी धारा और कुबड़ी के वचनों की प्रेरणा ही उसकी तरंगे है। वह दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली जा रही है। राजा ने समझ लिया कि बात सच्ची है। स्त्री के बहाने से मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तब चरण पकड़ के केकई को बिठाया और विनती करके बोले कि सूर्यवंश के लिए तू कुठार मत बन। यदि मेरा मस्तक मांगे तो मैं अभी दे दूं। राम के वियोग से मुझे मत मार। जिस प्रकार बने राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर दुख से तेरा हृदय जलेगा। फिर राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब माथा धुनकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत ही दीन वाणी से कहा, हे राम, हे रघुनाथ, कहने लगी। व्याकुलता होने से राजा के शरीर के अंग स्थिर पड़ गए, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया हो। गला सूख गया, मुंह से बात नहीं निकली, जैसे बिना पानी के मछली दुखी हो जाती है। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में विष लगा रही हो। जो अंत में
ऐसा ही करना था तो आपने मांगो मांगो किस बल पर कहा था। हे राजा, क्या दोनों काम एक ही समय हो सकते हैं? खिलखिलाकर हंसना और गाल फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी करना। क्या वीरता के साथ कुशलता भी हो सकती है? या तो वचन छोड़ दीजिए या धीरज धरिए। स्त्री की भांति करुणा मत कीजिए। ध्येय, स्त्री, पुरुष और पृथ्वी ये सत्य प्रतिज्ञों के तिनके के समान कहे गए हैं। जय श्री राम।